कोई नोटिस, बिना नोटिस का, और वो भी दल बदलू वो बोल करके। बहुत तकलीफ हुआ हमको, इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि कम से कम मेंबरशिप चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3-4-5 दिन का जो चलेगा, 5-6 दिन का चलेगा, इसमें कम से कम हमको सदन के अंदर जाने का अनुमति मिले। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द में रहने वालों का ही सारा चीज चल रहा है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को न्याय मिले, नहीं चाहते, क्योंकि हम नाम देके बोले थे ना, इसीलिए उसको खुजली हो रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम किसको किसी तरह से दरकिनार किया जाए। जेल से छूटे माननीय हेमंत सोरेन जी, और जेल से छूटते ही तुरंत चंपाई सोरेन जी को हटा दिए। अरे क्यों हटाते? इतना बढ़िया लोग शांत थे, तो तरीके से बैठे हुए थे, लोग उनसे मिलते थे, बात करते थे, लेकिन कुर्सी का इतना ज्यादा लालच है, आपने उसको मक्खी की तरह, दूध की मक्खी की तरह हटा दिया तुरंत। नमस्कार, SD न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। अपनी ही पार्टी JMM से बागी होकर चुनाव लड़े लोबिन हेम्ब्रम को सबसे पहले पार्टी ने सजा दी, जहां उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब स्पीकर की तरफ से उन्हें विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए लोबिन हेम्ब्रम है। दादा, सबसे पहले आपका SD न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरकार को आप समर्थन देते हैं, दूसरी तरफ आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। देखिए, सदस्यता रद्द कर दिया अलग चीज है, बट हमने सरकार को समर्थन दिया है। अगर हमारा सदस्यता रद्द होने का जैसा हमको लगता है तो हम सरकार को वोटिंग नहीं देते। क्यों देते? लेकिन हमको विश्वास था पार्टी में हम हैं, और हमने वोटिंग भी दिया, उस समय हमको नहीं रोका गया। लेकिन ये आनन फानन में इतना जल्दी क्यों, किस बात का? आपको उम्मीद था कि आप वोट कर रहे हैं तो आपकी सदस्यता नहीं? हमको उम्मीद था कि हमने वोट दिया है सदन में, नहीं लिया जाए। हम सोचे भी नहीं थी कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। ये तो आनन फानन में, अच्छा ठीक है, किया तो ठीक है, उसको अपने स्वीकार करते हैं, बट ये सदन के टाइम में आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको तकलीफ नहीं है, हमको गुरूर इस बात का है कि आज जो भी हम क्वेश्चन डाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, और हमको पूरा उम्मीद था कि सदन में अंदर जाने के बाद इसका सवाल जवाब हम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत तकलीफ हुआ है हमको, इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि कम से कम मेंबरशिप चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3-4-5 दिन का जो चलेगा, 5-6 दिन का चलेगा, इसमें कम से कम हमको सदन के अंदर जाने का अनुमति मिले, क्योंकि बहुत ही मैंने यहाँ के लोगों के हित का हमने ये जितना क्वेश्चन है वो है। आपको नहीं लगता है कि आपके साथ भेदभाव हुआ है? एक तरफ चमरा लिंडा, वो भी बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं जाती है, लोबिन हेम्ब्रम की चल जाती है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम शुरू से ही सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं, पार्टी के लोगों के खिलाफ बोलते आए हैं, और यही सजा आपको मिली है। देखिए, वो तो हम बोलने ही वाले थे कि सेम केस है मेरा और माननीय विधायक चमरा लिंडा जी का, उस पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उस पर, लेकिन हमारे ऊपर ठीक है, अगर मेरे प्रति अगर कोई करते हैं तो आप हमको सो कुछ करते हैं, सो कुछ करते तो हम आपको जवाब देते, जवाब देकर फिर उसको सेंट्रल कमेटी में उसका अनुमोदन होता माननीय अध्यक्ष के द्वारा, इसके बाद कार्रवाई होती है, अलग बात है। लेकिन आप कहीं हमारा रिसीविंग भी नहीं है उन लोगों के पास कि हमने अगर हम नोटिस दिया है, कोई नोटिस, बिना नोटिस का, और वो भी दल बदलू वो बोल करके। दल कहाँ बदले हैं? आप उसका प्रूफ तो दिखाओ। सेम चमरा लिंडा जी क्या है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, इसके मतलब है कि आप पर हमारे पर मैंने अग्रेसिव होकर के आप आपको नोटिस कर रहे हो। JMM पार्टी के आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपने शिबू सोरेन के साथ काम किया है, अब जब पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया है आपको लेकर के, तो आपको लगता है इसकी जानकारी शिबू सोरेन जी को होगी? देखिए, वो तो अभी उस स्थिति में नहीं है, और हमको पूरा विश्वास है कि उसकी जानकारी में नहीं है, उसको पता भी नहीं होगा। ये लोग गलत फायदा उठा रहा है, वो लोग गुरुजी को मोहरा बना करके ही लोगों ने ऐसा किया है। अच्छा दादा, जिस तरीके से इन दिनों डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही है कि संथाल परगना में बड़ी तेजी से डेमोग्राफी बदल रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे केंद्र शासित प्रदेश की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा भी उठ रहा है, बीजेपी इसे भुनाने में लगी हुई है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी झारखंड में। देखिए, निश्चित है, ठीक है, अगर निशिकांत दुबे जी माननीय सांसद जी बोल रहे हैं तो लोग बोले को विपक्ष में है, बीजेपी का है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। डेमोक्रेसी दिन बाय दिन बढ़ते चला जा रहा है, और आश्चर्य इस बात का है कि भाई आपको जब माननीय न्यायालय की तरफ से ये आदेश आया है कि इसका जांच होना चाहिए, जांच हो, वो तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा ना, तो फिर क्यों जांच नहीं हो रहा है?
स्टेट गवर्नमेंट तो बोलती है तो केंद्र का मसला है। अरे केंद्र का मसला वो तो बॉर्डर का मसला है, केंद्र को भी करना चाहिए उसमें। और साथ साथ जो लोग आए हैं वो सरकार जिम्मेवार है, स्टेट का मामला है, तो सरकार को जांच करना चाहिए। और आश्चर्य है कि ये माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश आया हुआ है, तो फिर भी सोए हुए लोग, इसका मतलब है साफ मतलब है, सब लोग समझ रहे हैं कि जानबूझ करके ये लोग चुपचाप है और वो बैंक वोट बना रहा है, बैंक वोट बना रहा है, इसीलिए उसको वोट की चिंता है, गरीब के लोगों का चिंता नहीं। अच्छा, अब तो लोबिन हेम्ब्रम की आगे क्या रणनीति है, किस तरीके से आगे आप चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि आप जेएमएम से निष्कासित हो चुके, तो ऐसे में क्या बीजेपी में जाएंगे, जयराम महतो का समर्थन करेंगे? देखिए, अभी हम तो यहाँ से जाएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, जितने हैं, सारे लोगों को मिल बैठ के हम लोग बात करेंगे और जो निर्णय आएगा उस पर हम करेंगे। बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं? ऑफर किधर आएगा, नहीं आएगा, वो तो बात की बात है, बातचीत हुई, वो अभी कोई बात नहीं हुई है। बट पार्टी से चुनाव लड़े, पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो हम नहीं रहेंगे। अब इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है, कुछ बाहरी तत्वों का यहाँ पर इसमें यहाँ राज चल रहा है, सब लोग जान रहे हैं। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द में रहने वालों का ही सारा चीज चल रहा है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को न्याय मिले, नहीं चाहते। अगर वो लोग, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम भी पार्टी में रहे। आराम से वही लोग, उन्हीं लोगों को खुजली हो रहा है, क्योंकि हम नाम देके बोले थे ना, इसीलिए उसको खुजली हो रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम किसको किसी तरह से दरकिनार किया जाए। अरे दरकिनार करोगे, पार्टी से किए हो, माटी से नहीं किए हो। हम माटी का आदमी है, जल जंगल जमीन की लड़ाई, हम शिबू सोरेन का चेला रोड के बहे आए थे, और आज हमको घृणा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि ये लोगों को ठगने का काम करता है, और कुर्सी के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोभ है, लालच है, कुर्सी में चिपक के रहना चाहता है। आप देख लीजिए ना, इधर फिलहाल क्या हुआ, जेल से छूटे माननीय हेमंत सोरेन जी, और जेल से छूटते ही तुरंत चंपाई सोरेन जी को हटा दिए। अरे क्यों हटाते, इतना बढ़िया लोग शांत थे, तो तरीके से बैठे हुए थे, लोग उनसे मिलते थे, बात करते थे, और वो भी समय समय पर यहाँ के अधिकार को लिए वो बोलते थे। लोबिन हेम्ब्रम मानते हैं कि चंपाई सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम नहीं, पूरे झारखंड के लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन नहीं हटाना चाहिए था। क्यों हटाएगा भाई, अभी बहुत कम समय पड़ा हुआ है, उसको काम तो करने दीजिए। लेकिन कुर्सी का इतना ज्यादा लालच है, आपने उसको मक्खी की तरह, दूध की मक्खी की तरह हटा दिया तुरंत। एक आदिवासी है वो भी, और वो व्यक्ति फाउंडर मेंबर है, झारखंड का फाउंडर मेंबर है। आप उसके सामने कुछ नहीं हो। जब वो लड़ाई लड़ा था उसमें आपका पैदा भी नहीं हुआ था, आपने ये भी नहीं समझा। अच्छा, तो दादा इसी पर एक सवाल है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे, जो शिबू सोरेन के साथ काम किए, कि आप अपने आप को चेला बता रहे हैं, आपकी बात हो गई, चंपाई सोरेन की बात हो गई, या स्टीफन मरांडी की बात हो गई, तमाम जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको क्या लग रहा है इस समय वो जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए पार्टी से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लोग बर्दाश्त करते हैं। हमको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं। अरे सीनियर मेंबर हैं, बोलने का कुछ तो सलाह मशवरा करो, पार्टी हित में, राज्य के हित में, लोगों के हित में करो। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। जैसा चाहा उसके अगल बगल में रहने वाले लोग वैसा होते आया, जिसके चलते आज सारे इलाके में त्राहिमाम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, एसटी न्यूज के लिए रांची से।